आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत हुई एक सियासी भूचाल से और जिसका अंत हुआ एक रहस्यमयी मौत में। तो चलिए चलते हैं साल 2008 में। ये कहानी किसी भी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। इसमें ड्रामा था, ट्रेजेडी थी और एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसने पूरे देश को सचमुच हिला कर रख दिया था। लेकिन अजीब बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत इसके शुरू से नहीं बल्कि इसके एक दुखद अंत से होती है। तारीख थी 6 अगस्त 2012, जब अनुराधा बाली, जिन्हें लोग फिजा के नाम से जानते थे, उनकी लाश मिली तो सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया। हुआ ये था कि फिजा का फोन कई दिनों से बंद आ रहा था। उनके चाचा परेशान हो गए, सोचने लगे कि आखिर फिजा हैं कहाँ। जब वो पुलिस को लेकर घर पहुंचे तो मेन गेट अंदर से बंद था। बेडरूम का दरवाजा तोड़ने पर जो अंदर दिखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। बिस्तर पर उनकी लाश पड़ी थी जो सड़ना शुरू हो चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहां तक बात पहुंची कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। साल 2008, नवंबर का महीना। उस वक्त हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक तूफान सा आ गया था। क्यों? क्योंकि स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चंद्रमोहन, जो कि हरियाणा के दिग्गज नेता भजनलाल के बेटे थे, वो अचानक बिना किसी को बताए गायब हो गए थे। नवंबर के आखिर की बात है। हफ्ते बीत गए, किसी को कुछ नहीं पता था कि डिप्टी सीएम कहाँ हैं। मीडिया में तूफान मचा हुआ था, अलग अलग थ्योरीज चल रही थी। और फिर अचानक 2 दिसंबर को चंद्रमोहन वापस आते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके गायब होने का राज तो खुल गया एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसने एक नए और भी बड़े स्कैंडल को जन्म दे दिया। सबके सामने आकर चंद्रमोहन ने अनाउंस किया कि वो अब चांद मोहम्मद बन गए हैं और उनके साथ खड़ी थीं अनुराधा बाली, जो अब फिजा थीं। दोनों ने ऐलान किया कि उन्होंने शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया है। ये एक जोरदार झटका था क्योंकि चंद्रमोहन पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। जाहिर सी बात है, इसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उनका जवाब था, मोहब्बत के लिए ऐसी कई कुर्सियां ठुकरा सकते हैं। बस इस एक लाइन ने उन्हें एक बागी आशिक की इमेज दे दी। लेकिन ये फिल्मी लव स्टोरी ये बहुत बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। कितनी चली ये शादी? सिर्फ 40 दिन। जी हाँ, सिर्फ 40 दिन में सब कुछ बिखर गया। और जिस तरह से ये रिश्ता शुरू हुआ था, उसी ड्रामे के साथ टूटा भी। एक दिन चांद अचानक फिर गायब हो गए। फिजा ने मीडिया में आकर कहा कि उनके परिवार ने उन्हें किडनैप कर लिया है। लेकिन फिर चांद वापस आए और बोले कि वो अपनी मर्जी से गए थे। और आखिर में उन्होंने फिजा को एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज पर 3 बार तलाक लिखकर डिवोर्स दे दिया। ये सारा ड्रामा मीडिया के कैमरों के सामने चल रहा था। तो आखिर झगड़े की वजह क्या थी? रिपोर्ट्स की माने तो फिजा चाहती थीं कि चांद अपनी पहली फैमिली से, अपनी पत्नी और बच्चों से सारे रिश्ते खत्म कर दें। लेकिन चांद इसके लिए तैयार नहीं थे और शायद यही वो वजह थी जो इस रिश्ते के टूटने का कारण बनी। तो ये सब कुछ हमें वापस वहीं ले आता है। साल 2012, वो बंद कमरा और वो राज जो फिजा अपने पीछे छोड़ गई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने तो कह दिया कि यह सुसाइड था, जहर खाने से मौत हुई, केस क्लोज्ड। लेकिन उनके कमरे से जो चीजें मिली उसने इस केस को और भी उलझा दिया। सोचिए, 92 लाख रुपए कैश, 1.5 किलो सोना और उनके फोन रिकॉर्ड्स जिसमें देश के कई बड़े और प्रभावशाली लोगों के नंबर्स थे। सवाल तो बनता है, कितना पैसा, इतना सोना आखिर आया कहां से? और सबसे अजीब बात, कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं था। इन पैसों का भी कोई हिसाब नहीं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। उस समय की एक न्यूज़पेपर हेडलाइन थी, फिजा के मोबाइल से निकले कई और चांद। ये हेडलाइन इशारा कर रही थी कि उनके फोन में कई दूसरे पावरफुल लोगों के साथ भी उनकी बातचीत के रिकॉर्ड्स थे। ऑफिशियल तौर पर तो ये केस बंद हो चुका है, लेकिन फिजा और चांद की ये कहानी आज भी एक अधूरी पहेली की तरह है। एक ऐसी पहेली जिसका अंत सबने देखा, लेकिन जिसकी सच्चाई शायद हमेशा उस बंद कमरे में ही कैद रहेगी। क्या ये सच में एक लव स्टोरी का ट्रैजिक एंड था, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था जो हम कभी नहीं जान पाएंगे?